हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जैसा कि मैंने आपको कल भी मधेपुर से खबर दिखाया था कि 7 दुकानें जल के राख हो चुकी है। इस वक्त में मैं दरभंगा के भेरिया राही में हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त में हम ठेंगा पंचायत में हैं। ये भेरिया राही है, वार्ड नंबर 3 में है। आप देख सकते हैं ये दरअसल में ये अगर आप देखेंगे तो इधर मधुबनी जिला हो जाता है, इधर दरभंगा जिला हो जाता है। इस वक्त में हम दरभंगा जिला में आपको दिखा रहे हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती इलाका है। चूँकि इधर हमने आपको पहले भी दिखाया था कि भेरिया राही ये गांव है इधर, जो दरभंगा में पड़ता है, और चचरी के पुल से लोग जाते आते हैं। तो उन लोगों का ये छोटा सा मार्केट है, छोटा सा बाजार है। यहाँ पे बीती रात 2 दुकानों में आग लगी है, जैसा कि दिखाए मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये छोटी दुकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी बड़ी ही थी, नुकसान हुआ है। इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको एक डेयरी वाली दुकान थी, जहाँ पे बड़े बड़े जो है कुछ मशीन वगैरह जो थे, वो इक्विपमेंट वगैरह वो जल के राख हो गई है। तकरीबन बड़ा नुकसान है। लगातार रातों को ये आग लग रही है। और ये जो आग है, ख़ास तौर से इस आग को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ आग लगी है, ज़रा दिखाए पंकज, बीच में एक और दुकान है, ठीक है, बराबर है, उसके बाद एक दुकान है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये आग, अगर ऐसा है कि अगर आग लगी होती खुद तो पूरे बाजार में लग सकता था, बीच में भी लग सकता था, लेकिन ये 2 दुकान को ऐसा लग रहा है जैसे टारगेट की गई है और फिर इसको जलाया गया। जानबूझ के जलाने वाली बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। मामला क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। चलिए जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? उतिम लाल यादव। आप ही का ये दुकान था? हाँ सर, कहाँ घर हुआ? भेड़िया रही। कितना दिन से दुकान था? ये तो यहाँ पर तो 5 साल से थे। किस चीज़ का दुकान? किराना। किराना। हाँ तो कैसे हुआ, ये क्या हुआ? सर, रात के तो नहीं देखलिए सर, अब के लगेल के या नहीं लगेल के। की सब सामान छलै? एहिमे किराना जते होइ छै किराना, कते के सामान है? ओहिमे तो 1.5 लाख का चले। हाँ सर। तो आप देख सकते हैं 1.5 लाख का इनका सामान था और 50,000 का कटघरा मान लीजिए, तो 2 लाख का इनका जो है लगभग यहाँ पर सामान जला है और पूरी तरह से बिजनेस ठप हो गया। अब आज से जब तक ये फिर से स्टैंड नहीं कर पाएंगे, तब तक के लिए इनके जीवन यापन का बड़ा समस्या और इतना बड़ा नुकसान है। एक आदमी जो इस उम्र में भी दुकान चलाता है, आप ही चला रहे हैं? हाँ हाँ सर, हम ही चलबे। कितना उम्र होगा? 70 से तो फाजिल हेतै सर। कौन कौन है घर में? एगो लड़का है, अपने है, बीवी शांत हो गया। तो आप देख सकते हैं इस उम्र में भी कमाना पड़ रहा था, तो एक छोटी पूंजी लेकर के 2 लाख की यहाँ पर बैठे हुए थे, जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। और इस तरह से फिर ये घटना हो जाने से इन पे क्या बीत रहा होगा, इनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा, ये बात आप जान सकते हैं। अब इस पे बड़ी बात यह है, दरभंगा के प्रशासन से, ख़ास तौर से यहाँ का जो सीओ साहब हैं और जो यहाँ की प्रशासन है, थाना है, इन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको आकर के थोड़ा सा देखें और समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या हुआ है। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्रिकेट तो हो नहीं रही है कि यहाँ पे बॉल बाउंस किया और बीच में टच नहीं किया और जा करके आपके सर के ऊपर से चला गया और नो बॉल हो गया। आग में तो इस तरह की बात होती नहीं है कि इस दुकान में लगा और इस दुकान से बम सर करके आग वहाँ चला गया। कुछ ना कुछ बड़ी समस्या आई है। अब यहाँ आइए, दूसरी दुकान आपको दिखाते हैं, जो कि यहाँ डेयरी की दुकान थी। इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह भी रखी गई थी, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई दूध लेकर के किसान आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कारोबार इनका है। यहाँ पर दूध को कलेक्ट करते हैं और फिर दरभंगा से या कहीं से, ये बताएंगे अभी, वहाँ से गाड़ी आती है, फिर यहाँ से दूध ले जाती है। तो अब जब दूध खरीदा जाता है तो आप जानते ही आज के दौर में कि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है कि इसके अंदर में कितना वाटर है, कितना इसमें प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना क्या कैलोरी है। ये सारा कुछ गणना करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक इक्विपमेंट होती है, मशीन होती है, जो यहाँ पर लगी हुई थी। इससे ये नापा करते थे, फिर यहाँ कलेक्ट करते थे, फिर वहाँ से गाड़ी आती थी, लेकर जा रहा था। ये इनका जीवन यापन। क्या नाम है आप? मेरा नाम अमोद कुमार यादव है। यहाँ आइए यादव जी। अमोद कुमार यादव, घर भेड़िया रही, ठेंगा पंचायत टाडी। ये हम लोग को इससे पहले 4-5 दिन कुछ गांव में मतभेद हुआ है। किसी को जान बचाने के चक्कर में वो मेरे दूरा पर बैसे थे, तो उसको हम जान बचाए। तो गांव वाले बोला कि तुम काहे जान बचाए, तुमको हम जान नहीं छोड़ेंगे। 13 तारीख के कांड हुआ और ये 17 तारीख को 11 बजे रात में
16 तारीख के 11 बजे रात में 11:55 में आग लगाया। ये आग आप लोग देख नहीं पाए? हम लोग देख नहीं पाए। लखनऊ थाना गश्ती में निकले तो वो आए तो देखा तो उसका चौकीदार निर्मले आदमी को नंबर था, वो लाल यादव को, उसको फ़ोन किया, उन लोग आया, हमको फ़ोन किया तो हम लोग आए तो कटघरा जल कर तब तक राख हो गया मेरा, और इसमें मशीन तशीन जल कर सब खत्म हो गया। क्या क्या था, क्या काम करते थे यहाँ पे? यहाँ पर सर सुधा का दूध डेयरी चलाते थे। 50-60 किसान लोग आते हैं खैरी भेड़िया राही निर्मला कस्याम से दूध देने के लिए। इसके बाद इसमें हम कहाँ भेजते हैं यहाँ से? सिमरा बीएनसी यहाँ पर है, एनएच के उस साइड डेली लेने आए? डेली लेने आता है सुबह शाम। तो इसमें क्या मशीन सब रखे हुए थे आप? 4-5 ठो मशीन था, दूध को फैट निकालने वाला, दूध को गर्म करने वाला, दूध को रेट जोड़ने वाला, इन्वर्टर, काटा, बैटरी और ड्राम और डायरी उरी सब था इसी में सारा। कितने साल से आप कर रहे थे? हम लगभग सर ये 2018 से कर रहे हैं। जी जी। तो ये तकरीबन ये आप जो है 6 सालों से जी जी 6 साल से करते हैं। फर्स्ट बार ये कांड, इससे 6 साल में आज तक कोई ने इसमें हाथ भी लगाया था। सारा सिस्टम इसी में रहता था। ये जब गांव में आपसी मतभेद हुआ है इसी कारण। आपको लग रहा है कारण ये? हाँ यही कारण है। ठीक है, तो कितना का सामान जला? लगभग सर ये 1.5 लाख का सामान, 1,65,000 के समथिंग में उस समय में हम लिए थे। ये मशीन सर? मशीन सारा सिस्टम वो हाँ वो डायरी का सर आप चेक कर सकते हैं उतना उसका। तकरीबन ये क्या नाम होता है? अमोद कुमार यादव। ये अमोद कुमार यादव जी हैं। तकरीबन 6-7 सालों से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। इनका दूध का कारोबार है और ये कारोबार करने के लिए कुछ मशीन खरीदनी पड़ती है। जो 1.5-2 लाख का ये मशीन था और 50-60 हज़ार का ये कटघरा भी है। तकरीबन 2.5-3 लाख का इनका यहाँ पर नुकसान हुआ। इनका कहना ये है कि ये आपसी मतभेद से किसी ने जानबूझकर इसमें आग लगाई है, ये इनका है। तो ये ज़रूरी हो जाती है कि यहाँ पे प्रशासन इस बात को देखे कि क्या ऐसे होने पर लोग कोई भी किसी को जला के राख कर देगा, कोई किसी को बर्बाद कर देगा। जी, कार्टून से आग लगाया, पेट्रोल छीट के आग लगाया, ऐसा आप लोग का शंका? इन लोग का शंका है कि यहाँ पर जो है पेट्रोल छीट करके आग लगा दी गई है। हालांकि देखने से भी लगता है कि काम कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ, क्योंकि 2 जगहों पे अलग अलग जगहों पे आग लगने का मतलब क्या हो सकता है, ये खुली हुई बात है, आप जान सकते हैं। लेकिन चूंकि इस बात को मैं तो प्रूफ नहीं कर सकता, इसको प्रूफ करने के लिए आवश्यकता है कि प्रशासन इस पर आकर के ध्यान दे और यहाँ आप आकर के तफ्तीश करें कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। क्योंकि कोई आदमी यहाँ पर बिजनेस करता है किसी जगह पे अपनी पूरे परिवार को चलाने के लिए। एक आजकल में जानते ही है कि सबसे बड़ी समस्या भारत की, पूरे भारत की है बेरोजगारी। ऐसे में कोई छोटा मोटा रोजगार लेकर के जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसको चला रहा है, और उसको ऐसा दिन देखना पड़े तो कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। आखिर सरकार हमें क्या दे रही है? अगर आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, ऐसे लोगों से बचा नहीं सकते जब हमें, तो फिर क्या करें? आप नौकरी भी नहीं देंगे, आप जो है सैलरी भी नहीं देंगे, उसके बाद कोई बिजनेस करे तो इस तरह से आग लगा देगा, उसको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो फिर सरकार किस काम के लिए बनाई जाती है, इसका भी आप जवाब दें। सीओ साहब, आपका ये रिक्वेस्ट है कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपका ये दायित्व बनता है, और यहाँ के जो एसएचओ दरोगा साहब हैं, आपका ये दायित्व बनता है कि अगर ये लोग पेपर आपको देते हैं, आपके पास एफआईआर होती है, तो इस पर कार्रवाई करें और तफ्तीश करें कि ये आग कैसे लगी है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार ये छिटपुट स्टाइल में आग कैसे लगी है। उम्मीद करता हूँ कि ये ख़बर से कुछ न कुछ आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा, क्योंकि रात बहुत ही बुरी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा कुहासा रहता है। इस तरह की अगर आपकी दुकानें हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी सेफ रहें और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत दुकान वगैरह को देखते रहे। इस वक्त में हम दरभंगा के भेड़िया राही में थे। ऐसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, प्रशासन तक इसको पहुंचाएं ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले खबर में। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में ठेंगा पंचायत के भेड़िया राही से। नमस्कार।